विदिशा में भारतीय किसान पार्टी के कार्यकर्ता और एडवोकेट विमल तारण पर हुए हमले के विरोध में सकल जैन समाज ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में सकल दिगंबर जैन समाज, श्वेतांबर जैन समाज, तारण जैन समाज सहित अन्य जैन समाज महिला मंडल भी शामिल हुई। सकल जैन समाज ने ज्ञापन के जरिए इस घटना की निंदा करते हुए घटना को अंजाम देने वाले आरोपी के साथ साथ घटना करने वाले व्यक्ति का नाम उजागर कर उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। महिलाओं ने कहा कि उनके पीछे जो भी हो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, पुलिस किसी दबाव में ना आए। इनके ऊपर जो हमला हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। हमको इन्होंने नहीं बताया, एक दिन बिल्कुल ही नहीं बताया। वो तो सभी लोग आ रहे थे, कर रहे थे। मैंने इनको पूछा ये इतने जेंट्स लोग अपने घर क्यों आ रहे हैं, तो ये मेरे को झूठ बोल के बोलते हैं वकीलों की वो चुनाव है। मैंने कहा वकीलों के चुनाव तो हो गए हैं, आज ही इतने लोग। जब ये अपने सरदार जी गुरुचरण जी की लड़की गिन्नी, उसका फोन मैंने रिसीव किया तो उसने कहा भाई साहब के ऊपर ये कैसा अटैक हुआ, क्या हुआ। तो मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम दीदी बिल्कुल। जब ये अपने बाथरूम में से आए होके तो इन्होंने वो पेपर छिपा के रख दिया। मैं रोज पेपर पढ़ती हूँ तो इन्होंने पेपर बोले आज नहीं आया पेपर। इनका ठीक है। इन्होंने मेरे बेटा अमेरिका में है तो उससे 6 बजे बात कर ली वीडियो कॉल। सब इनका जो भी कुछ बात हुई मेरे को नहीं। मैं पेशेंट हूँ, बीपी शुगर, मेरे को मेरे दो ऑपरेशन हुए हैं ट्यूमर के, तो मेरे हाथ पैर वैसे ही करते थे। इन्होंने मेरे से इस कारण छिपाया है। लेकिन ये घटना इनको कुछ नहीं, इन्होंने जाके अपनी स्कूटर ऑफिस के सामने खड़ी भी नहीं की। और एक कोई हम लोग उसको जानते नहीं थे, ये भी नहीं जानते थे, तो उसने धड़ाधड़ इन पे 4-5 चांटे मारे। बोलते तू पुताई पुताई के पैसे दे। पुताई हमारे यहाँ 8 साल तक अभी पुताई नहीं हुई क्योंकि हम लोगों से नहीं बन रहा। तो हमने कहा दिवाली के बाद देखेंगे, अभी कोई नहीं है घर में। और ऐसे इंसान को लगाएंगे जो अपना सब सामान उठाए डराए और जमा दे कर दे, ऐसे इंसान को। तो ये हमला और वीडियो भी उन्हीं लोगों ने बनाया। आज ये जो हमने ज्ञापन सौंपा है, हमारे वरिष्ठ एडवोकेट विमल तारण जी जो जनसंघ के भी नेता हैं, 72 वर्ष की आयु में उन पे हमला किया गया है। इससे संपूर्ण जैन समाज दुखी भी है, क्रोधित भी है। और विदिशा में ये पहली बार हुआ है और पिछले 1 महीने में ये दूसरी घटना हुई है जैन समाज के ऊपर। तो हम सभी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए ये ज्ञापन हमने सोचा। विमल भाई साहब जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन पर जो हमला हुआ है उसकी पूरा शहर घोर निंदा करता है। लोकतंत्र में सबको विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, पर आज विदिशा शहर में इस तरह से गुंडागर्दी हो गई कि अगर कोई अपने विचार व्यक्त करता है तो उस पर इस तरह से हमला कराया जाता है और इसका पूरा शहर निंदा करता है और उस पर हम लोग कड़ी कार्यवाही की मांग करते हैं और जो इसके पीछे हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। मेरे ये जेठ जी हैं, लेकिन हम लोग सकल तारण समाज और सकल जैन समाज की तरफ से आज ज्ञापन सौंपा गया है, एसपी साहब को भी, कलेक्टर साहब को भी और मुख्यमंत्री जी को भी। और इस तरह की घटना मतलब बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि हम सब हमेशा ही डरे रहेंगे। आज उन पे हुआ, आज किसी और पे भी हो सकता है। हम सब सकल जैन समाज इसकी घोर निंदा करते हैं और सभी को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप सभी कलेक्टर महोदय, मुख्यमंत्री सभी से निवेदन है इस पर कड़ी कार्यवाही हो और असली चेहरा सामने लाएं, यही बात। ये 25 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें वीडियो फुटेज आया था और तारण जी ने, जो तारण जी सीनियर एडवोकेट हैं, इनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिसपे हमने तत्काल अपराध पंजीयन किया था। अज्ञात बताया था उन्होंने, अज्ञात लिखा था, किसी का उन्होंने लगाया था, उनकी शय हो सकता है उनका भी नाम एफआईआर में लिखा गया था। उसके पश्चात जो फुटेज मिल गया था, फुटेज मिल के हम लोगों ने ढूंढा तो आरोपी मिल गया। आरोपी जो संजय नामदेव है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और पूछताछ करी। संजय का रिकॉर्ड भी है पुराना, जिस पे हम लोग प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी सख्त कर रहे हैं। संजय से जो पूछताछ हुई मुख्य आरोपी से, तो इसके द्वारा जो मारपीट में विजिबल हो रहा था, इसके द्वारा अन्य 2 नाम बताए गए थे सहयोगियों के, उनको भी पुलिस ने पूछताछ में लिया है। उसके बाद कड़ी दर कड़ी इसमें जोड़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो आज ज्ञापन दिया गया उसमें अधिवक्ता संघ के द्वारा 6 घंटे में कार्रवाई के लिए पुलिस को धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया और साथ ही ये कहा गया कि षड्यंत्रकारी का खुलासा किया जाए। इसी में अन्य जो सकल समाज के द्वारा ज्ञापन, उसमें भी उनके द्वारा ये मांग की गई कि षड्यंत्रकारी खुलासा करें। हम लोग पहले मुख्य अपराधी को तत्काल पकड़ने में सफल हुए, उसके विरुद्ध सक्षम कार्रवाई की गई है और कार्रवाई भी उसके खिलाफ की जा रही है।
सेकंड स्टेज में 2 अन्य आरोपियों के नाम आए थे, उनको भी पुलिस ने राउंड अप कर लिया, पूछताछ में लिया है, उन पे भी कार्रवाई करेंगे और इसके बाद अगर कोई और तीसरा इसके ऊपर भी नाम आएगा, निश्चित तौर पर जो भी षड्यंत्रकारी हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके विरुद्ध विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी क्योंकि विदिशा शहर के सभी जो प्रबुद्ध जन हैं, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं या जनप्रतिनिधि, सभी ने ये कहा है कि विधिवत इसमें जांच करके स्पष्ट कार्रवाई की जाए और किसी को बख्शा नहीं जाए तो पुलिस उसमें विधिवत कार्रवाई करे। समाजजनों का कहना है कि पुलिस जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो फिर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।